everyone, welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya, and here I am yet again with the part 3 of neural control and coordination. We have already finished part 1 and part 2 जहाँ पे हमने already neuron का structure, different types of our nervous system, and we have also discussed about action potential or nerve impulse, and today is the part 3 which is the last part of this particular chapter, that is neural control and coordination, where we are going to study about the brain. And we will be wrapping up that topic in this particular session. So let's get started. Alright, so आज हमें पढ़ना है brain के बारे में, ठीक है? Brain is one of the most important portions, of course, ठीक है? ये किस nervous system का part है? ये हमारे central nervous system का part है, along with your spinal cord, right? Earlier we used to study about spinal cord and the sense organs as well, but NTA has removed that from the syllabus, so now we would be focusing on the brain itself, right? Now, if I talk about the brain, so as we already know that brain is divided into 3 main types. That's going to be your forebrain, then comes your midbrain, and then your hindbrain. ठीक है? So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम हर एक पार्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट एवरी पार्ट कंसिस्ट ऑफ विच फर्दर पार्ट्स एंड व्हाट आर देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ पे मोर देन दैट ऑल्सो बिफोर वी मूव अहेड विद द फोर ब्रेन विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे वी नीड टू टॉक अबाउट द क्रेनियल कैविटी एज वेल. एज यू कैन क्लियरली सी, हमें पता है कि जो ब्रेन है वो किससे सराउंडेड होता है? द आउटर कवरिंग इज योर क्रेनियम, दैट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है? और जो कैविटी होती है क्रेनियम और ब्रेन के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी, करेक्ट? अब यहाँ पे द फ्लूइड इज ऑल्सो प्रेजेंट. द फ्लूइड इज बेसिकली नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है? ये जो फ्लूइड है ये ब्रेन को सर्टेन शॉक्स से या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन से बचाता है, ताकि ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. सो दैट इज व्हाई द फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल्सो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे 2 और लेयर्स हैं, ड्यूरा मैटर या फिर एरिकनॉइड, एंड दिस वन ओवर हियर इज पिया मैटर, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं इनका भी फंक्शनिंग का बात करूँ, सो यहाँ पे इनकी भी फंक्शनिंग यही होती है दैट दे नीड टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो कि इसकी आउटर कवरिंग्स होती है यहाँ पे, ठीक है? So if I write it down over here, cranium is the protective covering of the brain, correct? The cavity between the cranium and the brain is known as your cranial cavity, and if I talk about the cerebrospinal fluid CSF, ठीक है, what it does, it prevents the brain from shocks and friction, ठीक है? Now moving ahead, let's talk about the first part of the brain, that is also the largest part of the brain, जो कि होता है आपका forebrain, ठीक है? अगर मैं forebrain की बात करती हूँ यहाँ पे, so the forebrain majorly consists of 3 parts over here. First one is your cerebrum, that is the largest part of the brain. Second comes diencephalon. Diencephalon में आपके 3 different parts हो जाते हैं. Thalamus, then comes epithalamus, and then comes hypothalamus. And the third part over here would be your olfactory lobes as well. Correct? हमें इन 3 पार्ट्स के बारे में फोर ब्रेन के अंदर पढ़ना होता है.
ओके, नाउ सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाऊं, सो वी नो दैट द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर इज योर सेरेब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कॉर्टेक्स, या फिर जिसे हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं, एंड दैट इज कवर्ड विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट एज वेल. करेक्ट. सो हियर इफ यू लुक, ये आपका सेरेब्रम का स्ट्रक्चर है. ठीक है, अगर आप इसका आउटर व्यू देखें, दिस इज द फ्रंटल लोब, दिस इज द टेम्पोरल लोब. ठीक है, दिस इज द लेटरल व्यू बेसिकली, दिस इज द पैराइटल लोब एंड ऑक्सिपिटल लोब. ठीक है, एंड एज यू कैन क्लियरली सी, cerebrum is divided into the left and the right cerebral hemispheres. ठीक है, is basically the largest part of the brain. Correct. Divided into two hemispheres, left cerebral hemisphere and right cerebral hemisphere over here. ठीक है, इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, आउटर और इनर पार्ट. जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, और जो इनर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर. द रीजन बिहाइंड कॉलिंग इट एज ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इज कि जो ग्रे मैटर होता है उसमें जो न्यूरॉन का हिस्सा है वो हिस्सा प्रेजेंट होता है जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, और जो व्हाइट मैटर होता है उसमें न्यूरॉन का वो हिस्सा प्रेजेंट होता है जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ चेंज इन कलर, एंड उस चेंज इन कलर की वजह से ही हम इसे ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर बोलते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर, दैट here the myelin sheath is present, और अगर मैं ग्रे मैटर की बात करती हूँ यहाँ पे, so here the myelin sheath is absent. ठीक है, more things that you also know, need to know about the cerebrum is that it is responsible for all the voluntary activities. ठीक है, it is responsible for all our voluntary activities. Like right now I'm talking to you guys, I am walking, I'm eating, if I'm studying, I'm focusing, each and everything that is happening voluntarily in your body. So cerebrum would be responsible for those activities, right? Now, the other part that we need to discuss, एक है आपका thalamus और hypothalamus as well. Hypothalamus के बारे में भी अभी हम बात करेंगे. If I talk about thalamus, so thalamus is also known as your relay center, because everything is getting connected from here. Each and everything is getting connected from here, and that is how the further action is taking place. That is why हम thalamus को relay center भी बोलते हैं. Now, if I talk about hypothalamus, so hypothalamus is that center जो बहुत सारी चीजों के लिए आपके लिए responsible होता है. ठीक है, because hypothalamus is basically the link between nervous and endocrine system. One thing I forgot to tell about the cerebrum, because you can see there are folds over here, and that is why it will also be responsible for your intelligence, logic, etc. Okay, because यहाँ पे ये जो folds आपके present है, these are known as your gyrus. The folds over here are known as your gyrus, and the plural will be gyri. ठीक है,
Now coming back to hypothalamus. Hypothalamus is basically a link between the nervous and the endocrine system. So this basically would be your hunger center, responsible for hunger, thirst, anger, sexual desires, etc. Okay, so it will be responsible for all these kind of things over here, right? Now, if I talk about the midbrain over here, right? So midbrain mein there are 4 quadrigena, means 4 segments are there in the midbrain. It's called the corpus or corpora quadrigemina. Correct? Quadri over here means 4, तो आपके 4 segments होते हैं, 2 थोड़े ऊपर होते हैं and they are larger in size, 2 आपके नीचे होते हैं which are smaller in size. These ones are the superior lobes and these ones are the inferior lobes. Correct? So जो superior lobes होते हैं, these are responsible for your visual reflex. For example, अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, मुझे suddenly कुछ दिख गया and I focus there, so this would be my visual reflex. So the superior lobes are going to be responsible for your visual reflex. The inferior lobes are going to be responsible for the audio reflex. कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी and suddenly मैंने कुछ सुन लिया and then I move my head towards that side, लेकिन मैंने कुछ सुन के reflex किया, है ना, मैंने कुछ सुनने के बाद my attention goes there. So that would be considered as audio reflex, ठीक है? तो superior lobes are responsible for your visual reflex and the inferior lobes are responsible for your audio reflex. ठीक है? Now let's come to the last segment, the last part of your brain, that is going to be your hind brain. ठीक है? हाइंड ब्रेन में आपके 3 पार्ट्स हो जाते हैं. सेरिबेलम, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, सेरिब्रम इज डिफरेंट, सेरिबेलम इज डिफरेंट. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है? Then is pons and then medulla oblongata. From medulla oblongata, just after this your spinal cord starts. Correct? So this is the medulla oblongata is basically that part which is connected to your spinal cord, because just right after this the spinal cord starts. Correct? Alright, if I talk about the cerebellum over here is the largest part of the brain. It also consists of your white and grey matter. ठीक है? It has certain senses. Pons and medulla oblongata is center for a lot of things. Pons is also responsible for pneumotoxic centers. ठीक है? Medulla is a center for a lot of things like cardiac center, sensory activity or sensory center over here. Correct? It would be responsible for swallowing, vomiting, etc. Correct? So that was about your pons, medulla and the cerebellum. There is one more term that you should be remembering, and that term is known as brain stem. There are 3 parts that make the brain stem, which is
योर मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। ये जो तीनों पार्ट्स हैं आपके, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ऑलराइट, so that was it. Thank you so much, and that is how we have wrapped up the chapter neural control and coordination by wrapping up the last topic of this chapter, that was brain. All right, thank you.